नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश के मुरैना में गोलीबारी ने जश्न के रंग में मातम खोल दिया है। समारोह के दौरान खुशी के मारे दूल्हे के साथियों ने इतनी गोलियां दागी कि दूल्हे और पीड़ित समेत 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में ब्याह की रस्में अदा की जा रही हैं, लेकिन जरा तस्वीरों में गौर से देखिए। कुछ बंदूकधारी भी अपनी रस्म अदा कर रहे हैं। पंडित जी मंत्रोच्चार में व्यस्त हैं और बंदूकबाज गोलीबारी में मस्त। देखिए, पहली गोली चली तो किसी को कुछ खास पता नहीं चला। शादी समारोह में हो हल्ला मचा था, लेकिन दूसरी गोली चलते ही दूल्हे, डॉल्बी तोमर और तमाम लोग चौंक पड़े। इधर उधर देखा, फिर से दूल्हे राजा के लिए कार्यक्रम चालू हो गया। लेकिन शामियाने में बंदूकें भी कई थी और कारतूस भी भरपूर। इसके बाद चली तीसरी, चौथी और 5वीं गोली। गोलीबारी से दूल्हा भी डर गया। पंडित माता प्रसाद भी परेशान हो गए, लेकिन राइफलों में बारूद अभी बाकी था। लोगों ने दूर खड़े बंदूक वालों को देखा, समझाया, फिर अपने काम में लग गए। फिर चली छठी और 7वीं गोली और इसके साथ लोग समझ गए कि यहां जानलेवा जश्न का आगाज हो चुका है। अगली गोली पता नहीं कैसे और कहां से छिटकते हुए पंडित और दूल्हे को आ लगी। ये अपना मंत्रोच्चारण करते उस समय गोली चली 12 बोर की हार्स फायर के टाइम पर इनको लगी है। टोटल 4 लोगों को गोली लगी है। चंबल में शादी बिन गोली शायद मुमकिन नहीं, लेकिन यहाँ गोली ने जश्न को जानलेवा बना दिया। सर्वेश पुरोहित, मुरैना, आज तक। ये मुरैना की खबर थी। अगर हम आपको बताएं कि ऐसे ही गोलीबारी हुई है रविंद्र जडेजा की शादी में, जिसमें दूल्हा बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ, रविंद्र जडेजा को कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे? हैरान मत होइए, ऐसा हुआ है। तस्वीरें यहां पर आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं। मुरैना में गोलीबारी में दूल्हा घायल हो गया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की शादी में 5 राउंड गोलीबारी पर डीजीपी ने अजीबोगरीब दलील दे दी है। सूबे के पुलिस प्रमुख का कहना है कि यूपी में तो 100 राउंड फायर होते हैं। एक दिन पुरानी ये तस्वीर आपके जहन में जिंदा होगी। गेंद और बल्ले से बातें करने वाले भारतीय क्रिकेट स्टार रविंद्र जडेजा की शादी में अचानक बाराती के हाथों से पिस्तौल बातें करने लगी। हालांकि था तो ये भी जलसे का हिस्सा, लेकिन गैर जरूरी, गैर कानूनी और बेहद लापरवाह। बारातियों से घिरे जाडेजा की शादी की ये तस्वीरें विवादित हो गईं। एक दिन पहले पुलिस ने भरोसा भी दिलाया कि वो जांच कर दोषी पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब सूबे के पुलिस महानिदेशक ने बड़ी अजीब बात कहकर फायरिंग की आवाज को फुस कर दिया। तो मैं यूपी का हूँ, वहाँ तो हर शादी में 100-200 राउंड फोड़े ही जाते हैं। तो मैं यूपी का हूँ, वहाँ तो हर शादी में 100-200 राउंड फोड़े ही जाते हैं। गुजरात के पुलिस महानिदेशक ने जो कहा उसमें सच्चाई है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में शादियों में गोलियां चलाने की छूट इस फायरिंग को अपना कवर देती है? 2 दिन पहले दिल्ली में ऐसी ही बेतरतीब फायरिंग ने 17 साल की अंजलि को मौत के मुंह में धकेल दिया है। वैसे भी एक जाने पहचाने खिलाड़ी से उसके सार्वजनिक जीवन में ज्यादा जिम्मेदार होने की उम्मीद की जाती है। राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
वैसे आपने ध्यान से देखा होगा रविंद्र जडेजा का जो मतलब दूल्हे मियां रविंद्र जडेजा का जो घोड़ा था वो बिदक रहा था जब गोली चल रही थी। कुछ भी हो सकता था, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। खैर, बिहार में ऐसा क्या है जो सावधानियां हट रही हैं? क्या बिहार में फिर से जंगल राज दस्तक दे रहा है? राज्य में 2-2 वारदातों से सवाल उठ रहे हैं। बिहार में बाढ़ में एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई। सब इंस्पेक्टर का नाम सुरेश ठाकुर है, जो बाढ़ के कोर्ट से लौट रहे थे। हत्या के बाद दरोगा का रिवॉल्वर भी गायब है। उधर छपरा की अदालत में एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक महिला समेत कुछ लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायल होने वाली महिला के बैग में ही विस्फोटक था। बिहार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और लोग ये पूछने को मजबूर हो गए हैं कि क्या फिर से जंगल राज लौट आया है। छपरा कोर्ट में सोमवार की सुबह हमेशा की तरह भीड़भाड़ की एक धमाके की आवाज से चारों तरफ भगदड़ मच गई। अगले ही पल चारों तरफ खून पसरा था और लोग जमीन पर घायल पड़े थे। चश्मदीदों के मुताबिक काले रंग के कपड़े पहने ये महिला एक बैग लेकर आई थी। पोर्टिको के पास आते ही इस महिला ने बैग खोला और उसमें धमाका हो गया। धमाके में ये महिला खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गई। धमाके में जख्मी महिला और उसका बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बम के साथ आई महिला की पहचान खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। यह महिला 19 सितंबर 2014 को कोर्ट में हुई बमबारी की मुख्य साजिशकर्ता थी, जिसे इस मामले में जेल भी हुई थी। उस समय हुई बमबारी में महिला के निशाने पर तिहरे हत्याकांड के गवाह थे। ये पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के छपरा आवास पर हुए तिहरे हत्याकांड के मुख्य गवाह मणिभूषण सिंह और मंजीत सिंह थे। 2014 में हुई उस धमाके में सुरक्षाकर्मी और मंजीत दोनों घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक खुशबू की पारिवारिक रंजिश मणिभूषण सिंह से चली आ रही है। पुलिस के मुताबिक तिहरे हत्याकांड से संबंधित किसी केस की तारीख आज नहीं थी, तो खुशबू का कोर्ट में बम लेकर आने का क्या मकसद हो सकता है? अभी तक पता चलता है कि किसी कोई महिला शायद अपने पास बम या कोई विस्फोटक पदार्थ लेकर के आई थी, वही घायल हो गई है और एक और महिला घायल हुई है, इसे हॉस्पिटल भेजा गया है। छपरा कोर्ट में हुए धमाके ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आलोक कुमार जायसवाल, छपरा, आज तक। दिल्ली में आज ऑड इवन पार्ट 2 का असली इम्तिहान देखने को मिला। इवन नंबर की गाड़ियां तो फर्राटे से दौड़ी, लेकिन ऑड नंबर की अपनी गाड़ी चलाने पर बीजेपी नेता विजय गोयल ने चालान भरा। हालांकि इससे पहले गुलाबगिरी की ड्रामेबाजी भी खूब देखने को मिला। सर, मैं बस एक निवेदन लेकर आया हूँ कि आपके जो भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बात है, आप मीडिया में, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे, सदन में आप सब जगह उठाएं, लेकिन जो आपने ये निर्णय लिया है कि हम वायलेट करेंगे, उससे थोड़ा सा दिल्ली वालों को ये लग रहा है कि आप जैसा व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कितना कम हुआ ज़्यादा वो अलग मैटर है, बट दिल्ली के लोगों को मैं सड़क पर आ रहा हूँ। तो मैं दिल्ली वालों की तरफ से आपसे निवेदन करने आया हूँ, पॉलिटिकली आपको जो प्रश्न उठाना है आप उठाएं, लेकिन आप वायलेट करने की जो है वो आप करेंगे तो उससे थोड़ा सा दिल्ली वालों का मन दुखिया है, क्योंकि लाखों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, और जो आपको कहना है आप सब करें, लेकिन आप अगर वायलेट करेंगे तो बच्चों के मन पर ऐसा रहेगा कि यार हम लोग समझा रहे हैं सब। गोपाल जी, मैं ना ऑड इवन स्कीम के कभी भी खिलाफ हूँ। पहली बात ये, पिछली बार जब ऑड इवन स्कीम पहली बार लागू हुई तो आपने देखा होगा मैं भी साइकिल लेके निकला था ये संदेश देने के लिए कि प्रदूषण कम होना चाहिए। तो मेरा जो विरोध है वो इस बात से है, ऑड इवन स्कीम के नाते जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री केजरीवाल के करोड़ों रुपए के विज्ञापन खर्च कर दिए होर्डिंग्स पर, FM रेडियो पे, चैनल्स पे, TV चैनल पर, सरकारी विज्ञापनों में, अखबारों के विज्ञापनों में, उसका मेरा विरोध है। और मेरा कोई विरोध नहीं है, इसलिए मैं सांकेतिक विरोध इसलिए कर रहा हूँ, आप जिस दिन ये सारे होर्डिंग हटा लेंगे मेरा विरोध भी खत्म हो जाएगा। देखिए, होर्डिंग लगाने का जो मसला है, न तो केवल अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं और न तो केवल आम आदमी पार्टी लगा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मिशन के लिए करती है। रही बात ऑड इवन के लिए, ऑड इवन के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है, लेकिन अगर आपका विरोध है, मैं कहता हूं कि आप अपना विरोध जारी रखें, क्योंकि आप राजनीतिक जो है आपका हक है कि आप सेंटर में सत्ता में है,
आपकी पार्टी विधानसभा में विपक्ष में है तो आप राजनीतिक तौर पर प्रश्न उठाएं, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन आप इसको वायलेट ना करें, क्योंकि जब पूरी दिल्ली इसको फॉलो करने की तरफ बढ़ रही है। बस मैं इतना चाहता हूँ दिल्ली की जनता इनके फूलों की पॉलिटिक्स देखे या सोचे कि मेरा नंबर, गाड़ी का नंबर कब आएगा। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने अपनी सेल्फी ले ली। मुस्कुराते चेहरे के साथ ली गई ये सेल्फी कई सवालों के घेरे में आ गई है। इस सेल्फी के बैकग्राउंड में जमीन तो सूखे से तड़प रही है, लेकिन मंत्री मोहतरमा का चेहरा चमक रहा है। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री पंकजा मुंडे सूखे का दर्द महसूस करने लातूर पहुंची थी, लेकिन सूखा यात्रा को यादगार बनाने की चाहत ने सेल्फी बटन प्रेस करवा दिया। फोटो मंत्री जी के हाईटेक फोन में स्टोर होने लगी, लेकिन यही तस्वीरें सोशल मीडिया तक भी पहुंची तो मंत्री जी का मुस्कुराता चेहरा विवादों की धूप से मुरझाने लगा। लातूर की धरती सूखे से चटक चुकी है। किसानों में बर्बादी की गाथा सुनाने की ताकत नहीं बची, और जहां केंद्र की वाटर एक्सप्रेस का पानी चंद बूंदों से ज्यादा साबित नहीं हो रहा, पंकजा ने सफाई में कहा है, मंजारा नदी के साइबान पर हमें जब पानी मिला तो हमने खुशी में सेल्फी ली। कुछ लोगों ने इसे अलग रंग देने की कोशिश की है। सूखे पर शर्मनाक सियासत की महाराष्ट्र में जैसे सीरीज चल पड़ी है। इससे पहले एकनाथ खड़से लातूर में हेलीपैड के लिए 10,000 लीटर पानी की बर्बादी पर पानी पानी हो चुके हैं, और आज वही साहब पंकजा की सूखा सेल्फी को क्लीन चिट देते हुए दिखे तो लगा कि सूखे पर महाराष्ट्र के नेताओं की संवेदना भी जैसे सूख चुकी है। सर, आपको लगता है वो ठीक है इस तरह से सेल्फी खींची गई है वहाँ पे सूखाग्रस्त एरिया में जाके पंकजा मुंडे? सेल्फी क्या बड़ी बात है, अभी मेरे सेल्फी खींचे एक। सूखे पर सेल्फी और सूखे का हेलीपैड, तस्वीरें दो हैं, लेकिन सवाल एक, क्या महाराष्ट्र का सूखा सरकार के लिए सदमे का सबब नहीं? क्या मुंबई की ठंडक लातूर की तपन को महसूस करने में नाकाम रही है? आज तक ब्यूरो। बताया जा रहा है कि पंकजा मुंडे आज की कैबिनेट मीटिंग में नहीं गई हैं। उन्होंने कहा है कि उनको हीट स्ट्रोक हो गया है। अब ये हीट स्ट्रोक है या कंट्रोवर्सी स्ट्रोक है? गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार समाज की जेल भरो आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेहसाणा के डीएम ने जिले में इंटरनेट सेवा पर भी 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया।